हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES के बारे में, जिसका कि हमारा पीजीटी का, टीजीटी का और हमारे लाइब्रेरियन पोस्ट का हमारा स्किल टेस्ट चल रहा है और जल्दी ही हमें AEES PRT का भी स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी बच्चों के मन में यह बात का डाउट है कि हमारा AEES PRT का रिजल्ट कब आने वाला है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि AEES PRT का जो हमारा रिजल्ट है एंड ऑफ अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक तक पूरे आने के चांसेस हैं। तो लेकिन उससे पहले आप सभी को स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाना है। लेकिन आपका बेस क्या होना चाहिए? तो बेस ये होना चाहिए जो अभी हमारे टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन के जो हमारे स्किल टेस्ट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको जो बताने वाला हूं, 2018 में जब हमारा AEES का जो एग्जाम हुआ था, जो उसमें सिलेक्टेड टीचर हैं उनके द्वारा जो बातें पता लगी हैं और क्या क्या वहां पर जो हमारा कमेटी है पूछते हैं क्वेश्चन को, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप जो आज मैं बताने वाला हूं उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट का वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है। तो वहां पर जो कमेटी होती है जो आपका स्किल टेस्ट ले रही होती है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, एकदम फ्रेंड की तरह आपको एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी वहां पर परेशान ना हो या फिर आप लोग कोई भी हेजिटेट ना करें कुछ भी बताने में। तो कभी कभी वहां पर जो मुझे पता लगा है जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके द्वारा कि वहां पर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि आप घर से कब चले थे, आपने रास्ते में कहां कहां पर कन्वेंस को चेंज किया और आपको आने में कितना समय लगा। बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी। लेकिन कुछ हमारी जो बातें हैं वो बातें आपको याद कर लेनी है, जो कि है हमारी AEES से रिगार्डिंग, जो कि है इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप लोगों को तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये आपसे बेसिक्स में पूछ सकता है कि सबसे पहली बात है कि AEES का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। तो AEES का हमारा फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, यह आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ दूसरा पूछा जाएगा कि बताइए कि AEES का हमारा हेडक्वार्टर कहां है। तो हेडक्वार्टर में ही हमारा स्किल टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है, जो है हमारा अणुशक्ति नगर, मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां पर है हमारा इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि बताइए कि AEES का एस्टेब्लिशमेंट कब बना था। तो इसका जो ईयर है वो है हमारा 1969 में हमारा AEES की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें कि जो AEES के स्कूल्स होते हैं वो किन बच्चों के लिए होते हैं। वो होते हैं प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है किसको? जो कि हमारे एम्प्लॉयज होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही यह स्कूल होता है हमारा AEES का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट में हमारे AEES के चेयरमैन कौन है, उनका नाम क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट के जो चेयरमैन है वो है हमारे डॉक्टर VP वेणुगोपालन। कौन है? डॉक्टर VP वेणुगोपालन, आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट में AEES के सेक्रेटरी कौन है? तो श्री P गोवर्धन। कौन है? श्री P गोवर्धन इस समय कौन है? सेक्रेटरी है AEES के। नेक्स्ट बात आती है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, किसे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत में कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया के फादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो इस समय हमारे जो प्रेजेंट में है वो हमारे 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। और कितने स्टेट्स में है? तो हमारे 7 राज्यों में है हमारे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। यह बात भी आपको याद रखनी है। इसकी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आप गूगल भी कर सकते हैं या मैं अपने टेलीग्राम पर भी इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
हाउ मैनी AWS स्कूल इन इंडिया प्रेजेंट में AWS के कितने स्कूल हैं इंडिया में? तो अबाउट हमारे 30 लगभग 30 स्कूल हैं हमारे प्रेजेंट में AWS के इंडिया के अंदर। अब बात आती है सबसे बड़ी बात, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अभी जो TGT PGT और लाइब्रेरियन का जो हमारा स्किल टेस्ट चल रहा है उसके पहले AWS ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने क्लियर कर दिया था कि जो हमारा स्किल टेस्ट होगा वो केवल और केवल हमारा 20 मिनट का होने वाला है, जिसमें एक टॉपिक आप खुद घर से प्रिपेयर करके आएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है जो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग बनाई है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं जितनी भी टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स होती हैं सबसे पहले लेकर आता हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है या आप कमेंट बॉक्स में पिन्ड कमेंट से भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने AWS के स्किल टेस्ट के बारे में अच्छे से समझाया है वीडियो बनाकर। तो हमें बात कर रहे हैं कि 10 मिनट में आपको जो एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, एक तो आप घर से प्रिपेयर करके आएंगे और एक टॉपिक आपको वहीं पर दिया जाता है जो कि आपको एक स्लिप के माध्यम से बताया जाता है। आपको स्लिप को पिक करना होता है, उसमें टॉपिक लिखा होता है, वो टॉपिक आपको 10 से 15 मिनट के अंतराल में तैयार करना होता है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होता है। तो टोटल हमारा 20 मिनट का ही स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपसे इंट्रोडक्शन भी किया जा सकता है और साथ में आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था कि आपको ये नहीं है सिर्फ आपने टॉपिक याद कर लिया, पोयम याद कर ली या फिर आपका हो गया स्किल टेस्ट, नहीं, क्योंकि हमारे AWS में स्किल टेस्ट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन KVS में क्या होता है, उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जितना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस होगी, प्रेजेंटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आपके CBT एग्जाम के और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। लेकिन AWS में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पर जो भी सब कुछ है वो है हमारा स्किल टेस्ट। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दी तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। इसलिए मैं आपको अच्छे से कह रहा हूं ये बेसिक जो बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताई है AWS के रिगार्डिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए लिखकर, और भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं लेकर वीडियो आता रहूंगा। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बनाकर रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।